एक ओंकार सतनाम कर्तापुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to cover question number 5 exercise 6.4 class 10th। आपको क्वेश्चन में पहले रीड करिएगा दिया क्या हुआ। DEF are midpoints of AB, BC and CA respectively. Find the ratio of area of DEF and ABC। मीन्स आपको एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, AB का मिड पॉइंट D, डायग्राम आपको खुद ही बनानी है। AB का मिड पॉइंट D बोल रखा है, BC का E, AC का F। आपको निकालनी किसकी है रेशियो, एरिया ऑफ DEF एंड एरिया ऑफ ABC। अच्छा, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, आपने 9th में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये लाइन जोन सी होगी, ये इसके हाफ भी होगी और इसके पैरेलल भी होगी। फिर जैसे अगर ये दोनों, ये इसका मिड पॉइंट है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये जोन सी लाइन है इस लाइन के पैरेलल भी होगी और इसके हाफ भी होगी। तो अब मैंने क्या करना है, बेसिकली इसकी रेशो निकालनी है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल को ADF को किसके सिमिलर प्रूफ करने वाला हूँ, ABC के। ADF को ABC के सिमिलर प्रूफ करने वाला हूँ। तो कैसे होंगे, ADF में भी एंगल A है और ABC में भी एंगल A है। फिर ADF का एंगल D और ABC का एंगल B दोनों इक्वल होंगे। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। A इज इक्वल टू A कॉमन, ADF का एंगल D और ABC का एंगल B दोनों इक्वल है। रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से D किसके इक्वल हो गया, B के। तो मेरे पास AA सिमिलैरिटी से ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, ये ADF और ABC, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। ये वाला एंगल इसके इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि ये लाइन इसका हाफ होगी और यही लाइन DF BC के पैरेलल भी होगी। पैरेलल है तो D B के इक्वल हो गया, F C के इक्वल हो गया। तो मेरे पास बाय AA सिमिलैरिटी मेरे पास ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गया। कौन से ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हुआ, ADF इज बीइंग सिमिलर टू व्हाट, ABC। ADF और ABC दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए। अच्छा, आपको पता है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो सी रेशियो है ना इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ पे पहली दो AD का स्क्वायर, पहली दो AB का स्क्वायर, लास्ट दो DF का स्क्वायर, लास्ट दो BC का स्क्वायर, देन पहली लास्ट AF, पहली लास्ट AC इसका स्क्वायर। सो अब हमारे पास यहाँ पे इतना तो हो गया। ये हमारे को पता है कि अगर एरियाज की जो सी रेशो होती है, सिमिलर ट्राइंगल की एरिया की रेशो ऐसे निकलती है। अच्छा, आपको यहाँ पे DF, आपको पता है ना मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, ये DF, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये DF BC के हाफ होगी और यही DF BC के पैरेलल भी होगी। तो मैं यहाँ पे, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं रही, इसकी नहीं रही, तो मेरे पास किसकी ज़रूरत है यहाँ पे, एरिया ऑफ ADF अपॉन एरिया ऑफ ABC। इस DF की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इस DF को लिख सकता हूँ BC का हाफ, BC का हाफ का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या, नीचे डिनोमिनेटर में BC स्क्वायर। सो ध्यान से देखिएगा, इस DF की जगह पे क्या लिखा, BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, BC का स्क्वायर। तो अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से अगला स्टेप मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ADF अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन 4 होल डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। ये BC स्क्वायर इसके साथ कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ADF अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/4। तो ये ABC उधर चला गया, तो ADF किसके इक्वल आ गया, ADF हो गया 1/4, ये ABC उधर चला गया 1/4 ABC। तो अब मैं ABC को पूरे को x ले रहा हूँ, मैंने ABC पूरे को क्या ले लिया, x ले लिया। तो ADF किसके इक्वल हो जाएगा, ADF हो जाएगा 1/4 x।
मैंने लेट क्या करा यहाँ पे, मैंने लेट करा ए बी सी को x, तो ए डी एफ किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 ऑफ x। तो मीन्स मेरे पास ए डी एफ यहाँ से क्या आया 1/4 ऑफ x। ए डी एफ देखो क्या आया यहाँ से 1/4 ऑफ x आया ना। मैंने ए बी सी को पूरे को x लिया तो ए डी एफ 1/4x आया। ये वन सिमिलरली फिर ये भी क्या होगा 1/4x, ये भी क्या होगा 1/4x, ऐसे ही होगा। अगला स्टेप देखिएगा, आप ये क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ डी ई एफ को क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी में से क्या क्या माइनस करेंगे, पूरे ए बी सी में से ये डी ई एफ ए डी एफ, पूरे ए बी सी में से ए डी एफ। देखो जरा ध्यान से, ये एरिया ऑफ डी ई एफ कैसे निकलेगा, ये डी ई एफ बीच वाला, पूरे ए बी सी में से एरिया ऑफ डी ई एफ कैसे निकलेगा, पूरे ए बी सी में से आप ये माइनस करें ए डी एफ, एरिया ऑफ ए डी एफ, और क्या माइनस करें बी डी ई, फिर और क्या माइनस करेंगे आप सी ई एफ, ये तीनों चीज़ें माइनस कर दें। सो आपके पास क्या क्या माइनस करा, ए बी सी, पूरे ए बी सी में से ये ए डी एफ, खुद सोचो पूरे ए बी सी में से ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये चीज़ बच जाएगी। तो डी ई एफ किसके इक्वल होगा, ए बी सी पूरा माइनस ये माइनस ये माइनस ये। डी ई एफ पूरा किसके इक्वल है, तुम्हारे पास ये निकालना है, अभी इसकी रेशो निकालनी है, अभी हमारे को पता नहीं है। ए बी सी पूरा किसके इक्वल था, एक्स के, पूरा ए बी सी देखो मैंने क्या लिया था यहाँ पे एक्स, और ए डी एफ क्या आया था 1/4x। ऐसे ही बी डी ई क्या आया 1/4x, और ऐसे ही सी ई एफ क्या आया 1/4x। तो मेरे पास एरिया ऑफ डी ई एफ, यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पे 1/4x, एलसीएम क्या हो गया 4x माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, मीन्स मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स इज 1x, इज x/4। अच्छा मेरे बच्चों, अब x को क्या लिख सकते हैं हम, x को लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे क्या आया मेरे पास, एरिया ऑफ ए डी एफ डी ई एफ इज इक्वल टू x/4 आया। तो x मैंने क्या लेट करा था ए बी सी, तो मैं यहाँ पे डी x की जगह पे क्या लिख दूंगा, एरिया ऑफ ए बी सी। मैंने x की जगह पे एरिया ऑफ ए बी सी लिख दिया अपॉन 4। अब ये ए बी सी नीचे चला गया, तो मेरे पास क्या रह गया, एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/4। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट्स इट।